आज की इस वीडियो में एक ज़रूरी सूचना है गाइज। देखो, अब ये मैंने भी नहीं देखा, मैंने पूरा सूट कटिंग कर दिया है, तो मेरी भी नज़र में नहीं आया था कि ये क्या है, ये क्या हो गया है, कटा हुआ आया। देखो गाइज, ख़रीदने वाले ने कपड़ा ख़रीद लिया और बेचने वाले ने इसको बेच दिया। अब वो भी ऐसे पैकिंग के साथ मुझको देकर आ गई है। लेकर आई, मैंने भी इसको उसका नाप नोप मेजरमेंट लेकर कटिंग कर दिया, फ्रंट काट दिया और बैक भी काट दिया है। तो अब जब मैं बाजू को कटिंग करने लगी तो ये इफ़ेक्ट आया इसमें। तो गाइज, अब मैं क्या करती, अगर ये भी गलती से, चलो शुक्र है भगवान का, ये मेरी नज़रों में आ गया है, तो मैंने इसको अंडर आर्म की तरफ से ड्रॉ करके इसको निकाल दूंगी। कुछ भाग स्टिचिंग में चला जाएगा, कुछ अगली फ्रंट कटिंग करते हैं ना अंडर आर्म की, तो उसमें चला जाएगा। तो ये गायब हो गया। अब बेचने वाले की भी टेंशन ख़त्म और ख़रीदने वाले की भी। ये तो हमारी नज़र में आ गया। तो ऐसे कभी आपके साथ भी ऐसा हो तो सबसे पहले हमको नज़र मारनी है कि कपड़े में कोई कटिंग तो नहीं है, कुछ इफ़ेक्ट तो नहीं है। तो ख़रीदने वाला तो गाइज ख़रीद लेगा, बेचने वाला बेच देगा, तो आगे टेलर फंस जाता है। कई औरत ऐसी होती हैं कि वो कहेंगी ना, मैं तो बिल्कुल सही लेके आई थी। और गाइज, इसमें मैंने पैकिंग खुद मैंने ही खोल ली है। इसकी पैकिंग जो सेलो टेप से लगाकर ऐसे पैक, अंदर से चुन्नी, सारा कुछ इसका मैंने खोला। ये अंदर से आया है, तो बताओ किसका दोष है। तो अब मेरी नज़रों में आ गया, तो ये मैंने इफ़ेक्ट निकाल दिया है। तो अब इसको सूचना देने की क्या ज़रूरत है जब ये निकल गया। अगर गाइज कई बार ये कहीं पर आ रहा हो तो ज़रूर कस्टमर को बता देना चाहिए, नहीं तो अपने ऊपर ही इसका वो हो जाएगा कि तुमने काट दिया है। ये बात ध्यान से सुनना गाइज। कई बार कपड़े की पैकिंग खुद ही हम खोलते हैं और कटिंग करते समय कई बार हमारी भी नज़र में नहीं आता, तो इफ़ेक्ट आ गया, तो उसको कैसे मेज़र करना है आज मैं इस वीडियो में डाल रही हूँ। हेलो गाइस, देखो, ये कोई लेडीज़ रेडीमेड लेके आई थी, तो उसको ये पट से टाइट था और लंबा था लंबाई में। तो अब उसने कहा मेरा लंबाई ठीक कर दीजिए इसे। मैंने उसको बोला कि बेटा, ये तुम्हारा यहाँ पट से टाइट है, फिर भी तुम्हारे टाइट रहेगा। तो मैंने इसकी यहाँ से लेंथ कम करी, तो ये 5 इंच कपड़ा निकला था इसमें से। तो ये मैंने इसको आसन में लगा दिया, मैनी के रूप बनाकर, मैनी जैसे। तो फिर भी उसको ये पट पे नहीं आ रहा है। ये उसका जो ये है ना, पट यहाँ से टाइट है। ये सीट ठीक हो गई है तो पट टाइट हो गया है। अब फिर से वो कह रही है मैं इसके साथ का कपड़ा लेके आऊँगी, तो इसको मेरे को फिर से बनाना आंटी। मैंने कहा ठीक है। जब उसने यहाँ भी इंटरलॉक करवा दिया, देखो अब मेरे को ये इंटरलॉक खोलना, ये देखो अब मैंने इसका इंटरलॉक भी खोल दिया। फिर पहले मैंने इसको खोला और फिर खोला। डबल मेहनत होगी और उसको डबल स्टिचिंग देनी पड़ी। तो जब किसी बड़ों की बात ना मानो तो ऐसा धोखा होता है। मैंने उसे समझाया, बेटा आप जहाँ से लाए हो इसको वापस कर दो और बोलो दूसरे नंबर का ले लो, बड़े नंबर का, आपको ये छोटा है। तो उसको अपना साइज नहीं देखा। आंटी आप कर दो ना, आपको क्या लेना, आप कर दीजिए, आपको तो करने से मतलब है। मैंने कहा ठीक है बेटी, मैं क्या करूँ, मैं तो कर ही दूँगी। अब मैंने इसको किया तो उसको फिर ये पट से फिर से टाइट है, क्योंकि मैं यहाँ से कपड़ा क्या लगाऊँ, आसन में तो मैंने लगाया, तो आसन में उसको ठीक हो गया। अब इसको मैं दोबारा से फिर कर रही हूँ। ये देखिए, अब इसे दोनों पैर को काटूँगी तो वो सारी मार्केट में घूम ली, ऐसा उसको कलर का कपड़ा नहीं मिला। ये देखिए, ऐसे कलर में, नीचे ऐसा कलर है और ऊपर ऐसा है, तो मतलब इसका मैचिंग का, नीचे ये शाइनिंग वाला, और जो ये निक्कर सी बनाई है तो ये ऊपर ऐसी है। तो मैंने इतना ज्वाइंट लगाया था तो उसको कमर और ये सब ठीक हो गया।
तो पट नहीं आ रहा है। उन्होंने पोंचा टाइट काट रखा है, यानी कि छोटे साइज का है। उसके पट बड़े हैं तो उसको कहाँ आएगा। मैंने मना किया तो नहीं मानी वो, तो मैंने कर दिया। अब दोबारा आंटी इंटरलॉक भी कर दो, सारे को इंटरलॉक किया। अब देखो मेरे को ये यहाँ से इंटरलॉक काटना पड़ रहा है। तो अब उसको ये ऐसा कपड़ा मार्केट में नहीं मिला, ढूंढ रही, पेट्रोल लग गया, टाइम नष्ट हुआ। बड़ों की बात मान लेती तो ये इतना नुकसान नहीं होता। अब उसने ये मुझे ये दी है, ये मैच कर रहा है इसमें, ये उसके दूसरे सूट की होएगी। तो अब इसको दूसरे सूट को भी ख़राब करेगी। ये देखो, ये दूसरे सूट का ये निकर इस पे मैंने लगाना है और फिर उसको करवा चौथ में जब इसे पहनेगी। ये देखो सूट लेके आई है 3000 का, कैरी में लेके आई हूँ, ऊपर का भी था। मैंने इसकी वीडियो अपने उसमें डाली है। इसकी जो जो मेरे पास स्टिच होने आते हैं या रिपेयर होने आते हैं तो मैं उसकी वीडियो डाल देती हूँ। ये मैंने अल्टरिंग किया था, इसलिए मैंने अपने चैनल का नाम रखा है अल्टरिंग A to Z स्टिचिंग। कुछ भी आ जाए जिसका इलाज कोई नहीं करता तो उसका इलाज भी मैं कर देती हूँ। तो अब मैंने इसको आपको थोड़ा सा दिखा रही हूँ, कभी आप भी कई बार ले लो और हम तो नहीं जी हम तो करेंगे, कर दो आप। तो ऐसा बड़ों की बात मान लेने में भलाई है। प्लीज़ आप लोग बड़ों की बात मान लीजिए, इसीलिए मैंने आप लोगों को ये सैंपल दिखाने के लिए डाल रही हूँ। और ये बड़ी वीडियोज़ में डालूँगी। अब इसकी स्टिच करूँगी और इसे काटूँगी। काटने के बाद फिर इसको मैं वीडियो में वॉच करना। ओके गाइज, अब मेरा लाइव भी चल रहा है।